हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान के कप्तान की शर्मनाक हरकत और गिरी हुई हरकत और नीच हरकत। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशक आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखने चले जाएं या बेशक पाकिस्तान के यूट्यूबर्स आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करें या बेशक पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ पे कंटेंट बनाएं, आप उनको देखने जाएं, आप उनको सुपर चैट दें, बट एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। आप उनके लिए सिर्फ कंज्यूमर हो, वो आपको कंज्यूमर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान से उनका कोई लगाव नहीं है। कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें वो आपके साथ कर लें, कितना भी आपकी फ्लैटरी कर लें, चापलूसी कर लें, लेकिन अंदर दिल में जो है उनके वो नफरत ही भरी पड़ी है हिंदुस्तान के लिए। एक आधा होगा जो ऐसा नहीं होगा, बाकी ऑलमोस्ट आप जितने भी यूट्यूबर्स और पाक की जो मीडिया है ना, वो हिंदुस्तान से नफरत ही करते हैं। इसलिए मेरा साफ संदेश आपको ये है कि भैया उनको ना कोई व्यूज़ दो और ना ही उनको कोई सुपर चैट दो। अब ये ताज़ा मामला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों, इसको सुनकर आपको इतना गुस्सा आएगा कि आपके घर में अगर कोई ड्रोन या कोई वो पड़ी होगी ना छोटी मोटी मिसाइल, आप दाग दोगे पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान की जो हॉकी टीम का मैच हुआ, और मैच किसके साथ हुआ? फ्रांस के साथ हुआ। मैच काफ़ी रोमांचक था। पाकिस्तान जो था वो पेनल्टी शूटआउट में उस मुकाबले को जीत गया 3-2 से। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, जीत गए आप, जश्न मनाने का आपको हक है। आप कोई भी कंपटीशन जीतते हैं, कोई भी देश जीतता है, उसको पूरा हक है। लेकिन उसके बाद ये जो अमाद बट है, ये इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाता है। अब इसकी इंस्टाग्राम स्टोरी से इसकी जो साइक है उसके बारे में आपको पता लगता है। और ये सिर्फ इसकी साइक नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की साइक है, हर पाकिस्तान की मानसिकता है। ये उसमें लिखता है राफेल डाउन अगेन। कह रहा है राफेल को गिरा दिया हमने एक बार फिर से। अब आप सोचें, ये अमाद बट है, इसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और उसमें ये पोस्ट डाल देता है पाकिस्तान की जीत के बारे में कि हमने फ्रांस को हरा दिया, हमने राफेल को गिरा दिया एक बार फिर से। भाई कौन से राफेल गिराया तुमने? कौन से राफेल गिराए? जब तुम्हारे मिनिस्टर से पूछा जाता है कि आपने कितने राफेल गिराए तो बोल देते हो कि फलाना राफेल गिराए, 5 गिराए, 6 गिराए। और जब सबूत मांगा जाता है तो बोलते हो हमने सोशल मीडिया पे देखा। अबे पहले सबूत तो दे दो। कौन सी आधुनिक, कौन सी काल्पनिक दुनिया में जीते हो यार पाकिस्तानियों तुम? तुम्हारा मिनिस्टर एक जिम्मेदार पोस्ट में, मिनिस्टर कोई भी होता है वो एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी होता है। सवाल पूछ रही है उनसे, फॉरेन मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है कि आप बता सकते हो आपने कितने जेट गिरा दिए हिंदुस्तान के? बोलता है 5 गिरा दिए। बोला आपके पास इसका कोई सबूत है? बोला हाँ जी, हमने इंडिया की वो इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा था, स्टोरी पे देखा था। बताओ यार, ये तो इनका मिनिस्टर है जो इसके पास खुद कुछ प्रूफ नहीं है, और ये इनके हॉकी के खिलाड़ी हैं जो कि इस तरीके के पोस्ट डालते हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान के खिलाफ किया था, अब हमने फ्रांस के भी खिलाफ कर दिया। राफेल जो है वो फ्रांस का विमान है, हमने एक बार फिर से गिरा दिया। अबे गिराया कब? पहले ये तो बताओ। तुमने ड्रोन गिराया, तुमने कोई मिसाइल गिराई या तुमने फाइटर जेट गिराया? पहले उसके बारे में प्रूफ तो दे दो भाई, हैं? कोई फोटो तो दे दो, कुछ तो दे दो। या हवा हवा में ही बात करोगे? तुम्हारी आवाम हवाओं में बात करती है, तुम्हारी मिलिट्री हवाओं में बात करती है, तुम्हारे नेता हवाओं में बात करते हैं, तुम्हारे खिलाड़ी भी वही बात कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खेलों के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना कि हमें भाई आईसीसी की किसी ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, जब हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो इनके फॉर्मर खिलाड़ी क्या बोलते हैं? इनके खिलाड़ी क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान वाले स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? हॉकी टीम का खिलाड़ी हिंदुस्तान के साथ तो मैच था नहीं, फ्रांस के साथ मैच था। ये क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को मिक्स किया है ना दोस्तों, तो वो पाकिस्तानी है। शाहिद आफरीदी को देख लो, जावेद मियादाद को देख लो, इंजमामुल हक को देख लो, किसी को भी देख लो, इनके फॉर्मर प्लेयर्स को, तनवीर अहमद को देख लो, किसी को भी देख लो। खुद पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स। क्यों? उस समय रेवेन्यू का लॉस होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो भाई रेवेन्यू किसी भी तरीके से चाहते हैं भारत पाकिस्तान की एक बायलैटरल सीरीज हो जाए। अफवाह तो इन्होंने ये उड़ाई दी थी कि एक ट्राई नेशन सीरीज भी करा देंगे, हैं? पाकिस्तान के यूट्यूबरों ने खबरें उड़ा दी थी कि एक ट्राई नेशन सीरीज होगी। मोहसिन नकवी ने डील साइन कर ली है जय शाह के साथ, और अब जी हाइब्रिड मॉडल में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो उसकी एवज में पाकिस्तान के साथ एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी पड़ेगी। कहाँ गई पाकिस्तान के साथ वो ट्राई नेशन सीरीज? मैं तो कह रहा हूँ उनको कि ला लेना पड़ जाए, एशिया कप इंडिया कैंसिल कर दे, अगर खेलने से मना कर दे और खुद की ट्राई सीरीज करा ले, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो भी झुंझुनू पीटते रहे अपना, कुछ ना होगा इनका। ये देखिए इनकी पोस्ट। और दोस्तों, ये यहाँ तक खत्म नहीं होती। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले भारत और चीन का मुकाबला चल रहा था, और पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं और चीन का झंडा हाथ में लेकर उनको चेयर करने आते हैं। ये है इनके खिलाड़ियों की मानसिकता, ये है इनके देश की मानसिकता। आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके बारे में अच्छा सोचेंगे? कौन है वो लोग जो पाकिस्तान से कलाकारों को बुला के यहाँ गाना गवाते हैं? कौन है वो लोग जो यहाँ पे कवाली करवा रहे होते हैं उनकी? कौन है वो लोग जो उनके एक्टर्स को यहाँ पे काम देते हैं?
याद है ना आपको, कुछ महीने पहले भारत और चाइना का जब मैच चल रहा था, उसमें चीन का झंडा लेके पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद थे चीन को चीयर करने के लिए। अरे तुम्हें मैच देखना था, मैच देखने आ जाते। मैच देखने के लिए कोई बुराई थोड़े ना है, तुम चीन का झंडा थाम के आगे बताओ। ये है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मानसिकता। ये आज से नहीं है, इनकी ऐसी है जब से इनका जन्म हुआ है। और हमें ज़रूरत है इनको आइडेंटिफाई करने की और इनको सबक सिखाने की। और आज की डेट में भी अगर इनके मट्टी पट्टी, हैदर फैदर और चौसिन वौसिन जो भी हैं, और इनके पुराने खिलाड़ी भी जो हैं, जो यूट्यूब की दुनिया में अपने नए नाम से चैनल बनाकर आप लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई तो करो हिंदुस्तानियों। आप लोग वहाँ उनको फिर से व्यूज़ देने शुरू कर दिए, फिर से सुपर चैट। ऐसी कौन सी एनालिसिस कर लेते हैं वो इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ की, मुझे बताओ। वो उनका धंधा तो समझ में आता था, वो बाबर आजम को गालियाँ दिया करते थे। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों को भी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। एक आम हिंदुस्तानी को भी पता हो जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोई भी पाकिस्तानी इंडियन यूट्यूबर को कभी भी सुपर चैट नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा। आप मुझसे लिखा के ले लो, ना आज तक हिस्ट्री में किसी पाकिस्तानी ने किसी इंडियन को कोई पैसा दिया होगा, किसी इंडियन यूट्यूबर को। लेकिन इंडियंस ने पाकिस्तानियों को लाखों लाखों रुपए दिए। ऐसी कौन सी मोहब्बत जाग जाती है आपकी? जब आपकी मोहब्बत जागती है तो क्या आपको पहलगाम याद आता है? क्या आपको मुंबई का अटैक याद आता है? क्या आपको उरी याद आता है? क्या आपको पुलवामा याद आता है? अगर ये सब याद नहीं आता तो आपकी राष्ट्रीयता खोखली है। आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, आपके अंदर पैट्रियोटिज्म भी नहीं है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये FIH नेशनल कप चल रहा था, उसमें ये अमाद बट ने ये स्टोरी डाली। आप सोचिए एक खिलाड़ी के जहन में भी क्या चल रहा है। मैच फ्रांस से हो रहा है, पोस्ट किसको टारगेट की जा रही है? इंडिया को। भाई एक बात बताओ, हॉकी के मैच में ये राफेल कहाँ से आ गया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हॉकी के मैच में अगर आप फाइटर जेट का जिक्र कर रहे हैं तो ये आपकी नीच मानसिकता को दिखाता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान का हॉकी का खिलाड़ी क्या सोच रखता है भारत के प्रति। कि मैच फ्रांस के साथ खेलने के बाद 3-2 से उसको हराने के बाद उसका पोस्ट आता है राफेल डाउन अगेन। उसके जहन में वही चल रहा है अभी। शाहिद आफरीदी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वही जब मैच को जंग में पिटते हैं तो फिर वो रैली निकालना शुरू कर देता है। तो ये आपसे किसी भी तरीके की कोई मोहब्बत करते हो, किसी भी तरीके का इनको सॉफ्ट कॉर्नर हो, ये आपकी बेवकूफ़ी है। इनकी मोहब्बत हो सकती है ईरान के साथ, इनकी मोहब्बत हो सकती है कुवैत के साथ, इनकी मोहब्बत हो सकती है जॉर्डन के साथ, टर्की के साथ। आप देखो ना, टर्की में जब भूकंप आया सबसे पहले हेल्प करने कौन गया? इंडिया। लेकिन जब जंग के हालात पैदा हुए तो टर्की किसकी मदद करने आया? पाकिस्तान की। ये इनकी मानसिकता है, इनकी साइक है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बाकी आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पे जाएं, बहुत अच्छा सा एक कमेंट करें जो पाकिस्तान को हिला कर रखे।